भूमि अपना समाधान में आपका स्वागत है। आज बताने वाले हैं मोटेशन के बारे में, दाखिल खारिज के बारे में, जिसको अच्छा समझिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आप लोग का ज़मीन आपका नहीं है। अगर खरीदे हैं, अगर खरीदने के बाद अगर मोटेशन नहीं करवाए, ज़मीन आपका नहीं है। पूरा प्रक्रिया समझिएगा ऊपर से नीचे तक। पहला आपका क्या आता है, दाखिल खारिज है क्या चीज़। दाखिल खारिज क्या चीज़ है। दाखिल खारिज मतलब कि किसी के नाम को हटा देना। अगर मेरे नाम पर एक ज़मीन है, एक ज़मीन आप खरीद लिए, तो हमारा नाम पर था पहले, अब आपके नाम पर आया, ये मोटेशन है, ये दाखिल खारिज है। अब बोलता है कि नहीं, हम तो ज़मीन को खरीदे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ रजिस्ट्री किए हैं, वहाँ ज़मीन लिख के दिए, फिर ये दाखिल खारिज क्यों करें। वही तो मेन है, वही पैसा दिए, वही सब काम हुआ है। तो वहाँ उस व्यक्ति के नाम से उसके नाम कर दिया गया। सरकार जो प्रक्रिया द्वारा टैक्स लेता है, वो टैक्स पर उसी का नाम है जो पुराना नाम पर जिसका ज़मीन था। अब ध्यान दिया जाए, अगर ज़मीन खरीदे, ज़मीन खरीदने के लिए गए, ज़मीन खरीद लिए, रजिस्ट्रार ऑफिस रजिस्ट्री हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या करना है, 30 से 35 दिन के बाद एक प्रक्रिया होता है, जिसे कहते हैं हम लोग दाखिल खारिज मोटेशन। वो कराना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं करवाते हैं तो ज़मीन उसी के नाम पर रहेगा, फिर वो व्यक्ति उस ज़मीन को किसी को बेच देगा। एक ज़मीन का एक नहीं, चार नहीं, 5 बार रजिस्ट्री हो सकता है, 6 हो सकता है। जितना बार अगर उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, उसी के नाम पर है, उसको बेचते जाएगा, बेचते जाएगा, बेचते जाएगा। इसीलिए अगर कुछ ज़मीन लिए हैं तो आप दाखिल खारिज जरूर करवाइए। अब ध्यान सुनिए, अगर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो उसका भी रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न होगा, अगर हम ज़मीन खरीद लिए, अब मालूम है कि हमको दाखिल खारिज कराना है, हम कराने के लिए अप्लाई किए, हम जब करने के लिए रजिस्टर ऑफिस में किए तो बोलता है कि नहीं होगा। बोले क्यों नहीं हो रहा है, पढ़ा लीजिए। अब जिसका ज़मीन खरीदे, ज़मीन पर केस चल रहा होगा, विवाद चल रहा होगा, या किसी भाई का बंटवारा नहीं हुआ, वो ज़मीन बेच दिया है, वो रोक लगा दिया है। ऐसा बहुत सा विवाद आ जाता है, जिस कारण से दाखिल खारिज रुक जाता है। अब इसका निपटारा क्या है, इसका निपटारा वही है कि आप गलत ज़मीन खरीद लिए हैं। इसीलिए जब भी कोई ज़मीन खरीदे, ज़मीन का जानकारी ले लें, प्राप्त कर ली जानकारी, ज़मीन क्या खोज है, क्या प्रॉब्लम है, केस तो नहीं चल रहा है, लोन तो नहीं है, विवाद तो नहीं है, ये पता कर लें। या उस ज़मीन को ऑनलाइन में चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, उस ज़मीन खरीद बिक्री है कि नहीं, ऐसा हर प्रोसेस को जानकारी करके ही ज़मीन खरीदें। अन्यथा ज़मीन नहीं खरीद, अगर अन्यथा से ऐसा प्रक्रिया नहीं करें तो बाद में जाके आपका रुकेगा। तो क्या रुकेगा, दाखिल खारिज रुकेगा। और दाखिल खारिज नहीं होगा तो ज़मीन आपका नहीं होगा, वो ज़मीन उसी का रह जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, दाखिल खारिज में हमेशा गड़बड़ी होता है। अभी भी इंडिया में बहुत सा केस पेंडिंग पड़ा है, जिसका कोई माय बाप नहीं है, दाखिल खारिज हो ही नहीं। अभी भी नेट में खोलिए, आप देखिए बिहार भूमि में अभी भी बहुत सारा केस आपका पेंडिंग पड़ा है। किसी का 1 साल से, किसी 2 साल से, किसी का 5 साल से दाखिल खारिज रुका हुआ है। ज़मीन खरीद लिया, उसका नाम पर हो गया है, पर उसका टैक्स उसके नाम पर नहीं हुआ, मतलब पूर्णतः ज़मीन उसके नाम पर नहीं हुआ है। तो ऐसा प्रोसेस होता है जिसको करना होगा। अब देखिए, तो फिर क्या करें, कोई उपाय है इसका। तो उपाय ही है कि आप अच्छा ज़मीन खरीदिए, जो ज़मीन में केस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। जानबूझ के कुआं मत गिरिए, सोच समझ के खरीदिए कि ज़मीन इसके नाम पर है कि नहीं है, इसका भाई से बंटवारा मिला है कि नहीं मिला ज़मीन, तब जाकर खरीदेंगे। ऐसा क्यों खरीदेंगे हम, तो ऐसा बात को समझना है पहले, तब जाकर ज़मीन खरीदना है। देखिए ना, रजिस्ट्री हो गया, पैसा दे दिए, हम ज़मीन दे दिए, अब ज़मीन खरीद बिक्री हो गया। अब क्या कीजिएगा, आपका दाखिल खारिज होने में 5-6 साल लग गया, तो कितना ख़राब लगेगा। ये ज़मीन उसका दे दिए। अब देखिए, जिसका ज़मीन में प्रॉब्लम होता है तो वो बेच के निकालने का कोशिश करेगा, फंसेगा तो आप, तो फंसेगा आप जानकार नहीं है, आप समझे नहीं, आपको कुछ 2 रुपया कम मिल गया, आप ज़मीन ले लिए। आपको पहले खोजबीन करना है, तो खोजबीन किसे कीजिएगा, पता किसे कीजिएगा। तो बहुत सा तो तरीका है, कोई जाके रजिस्ट्री ऑफिस में पता करता है, तो कोई जाके किसी अमीन से पूछता है, कोई ऑनलाइन चेक करता है, बहुत से प्रोसेस है। बिना छानबीन करें लेना